वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 24वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर मौजूद पेज कलर का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो मौजूद होती है ऑप्शन पेज कलर के नाम से। याद रहे कि ये वाली ऑप्शन आपके पूरे पेज पर अप्लाई होती है। अगर यहाँ से आप किसी कलर का इंतखाब करते हैं तो ये पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि इसके लिए फिर आपको कलर प्रिंट की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। कलर प्रिंटर आपके पास होना चाहिए। पेज, अगर आप मुकम्मल पेज को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चले जाएं। यहाँ पर आपके पास पहले हिस्से के अंदर सॉलिड कलर्स जो है वो मौजूद होते हैं। किसी भी कलर के ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर मौजूद लिखाई भी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो सेटिंग इसकी हो रही है। यहाँ पर मौजूद जो है वो किसी भी सॉलिड कलर का इंतखाब करके आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें। आपके पूरे का पूरा पेज या पूरी की पूरी फाइल जो है वो जितने भी पेजेस इसके अंदर होंगे सारे पेजेस के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ से कलर का इंतखाब करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास मोर कलर्स की ऑप्शन होती है। आप यहाँ पे जाके किसी भी बने बनाए कलर का रंग जो है वो कम या ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी कलर को यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। ओके करके आप उसी कलर का इंतखाब कर सकते हैं। ये जो है वो हमने पिछली क्लासेस के अंदर पहले हिस्सों के अंदर इन चीज़ों को चेक कर लिया है। मोर कलर के अंदर ही जो है वो स्टैंडर्ड की ऑप्शन भी होती है, जहाँ पर ये छोटे छोटे जो है वो गोल दायरों के अंदर मुख्तलिफ कलर मौजूद होते हैं। आप किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करके इसको भी पेज बैकग्राउंड के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे सॉलिड कलर्स मौजूद होते हैं। याद रहे कि सॉलिड कलर जो है वो पेज मुकम्मल पेज को करना कोई अक्लमंदी जो है वो नहीं कहलाती, क्योंकि कलर पेजेस जो है वो बरकैफ एक महंगी जो है वो चीज़ है। तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर काम जो है वो ब्लैक एंड वाइट पेजेस के ऊपर होते हैं। वाइट पेज होता है और ऊपर जो है वो लिखाई ब्लैक कलर के अंदर होती है। या फिर अगर कलर का काम भी है तो उसके अंदर पेज में कहीं कहीं हेडिंग या जो है वो टाइटल वगैरह कलर होता है, बाकी सारा जो है वो ब्लैक में होता है। कलर्स पेज बरकैफ जो है वो एक महंगी चीज़ होती है। लिहाजा इसके लिए यहाँ पर अगर आप सॉलिड कलर करना चाहते हैं तो ओके ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर फिल इफेक्ट्स की ऑप्शन जो है वो मौजूद होती हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप 2 कलर्स को 3 कलर्स को जो है वो प्रीसेट्स 1 कलर इस तरह की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होती हैं। पिछले भी जो है वो कुछ हिस्सों में शेप्स वगैरह ने हमने चेक किया है। आप यहाँ से 2 कलर्स को मिक्स करके भी जो है वो कलर बना सकते हैं, जिस तरह का जो है वो आपको अच्छा लगे। ओके करने पर इस तरह से आपके पेजेस के अंदर 2 कलर्स की जो है वो शेड शामिल हो जाएगी। इसी को अगर आप फिल इफेक्ट के अंदर मज़ीद देखें तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मौजूद होती है। कलर की मकदार कम ज़्यादा यहाँ से की जा सकती है। यहाँ तो फ़िलहाल डिसेबल ही नज़र आ रही है, लेकिन ये ओपन होंगी। यहाँ पर फिर इनकी जो है वो स्टाइल्स मौजूद होते हैं, शेडिंग स्टाइल्स। आप जो है वो इस तरह से लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप अगर दूसरे को वर्टिकल का इंतखाब करेंगे, ओके करेंगे, तो अब ये इस तरह से कुछ पेज पर इस तरफ भी येलो और इस तरफ भी येलो और दरमियान में आपको जो है वो वाइट कलर या ग्रे कलर जो हमने सेट किया था वहाँ पर। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप इनके मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। इनको आप बारी बारी खुद चेक करके देखेंगे जो है वो, तब आपको बेहतर तरीके से इसके बारे में पता चलता जाएगा। फिल इफेक्ट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन अगर मज़ीद आप देखें तो यहाँ पर पहली ऑप्शन ग्रेडियंट जिस पर हमने बात की है, आगे देखें तो इसमें जो है वो पूरे पेज के लिए आपको टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर की सहूलत भी मिल जाती है। आप टेक्सचर के ऊपर जाएं, यहाँ पर जो है वो आप किसी भी किस्म का टेक्सचर, आप पिछली क्लासों के अंदर जान गए हैं कि टेक्सचर क्या होते हैं। कुदरती बने हुए नमूने टेक्सचर कहलाते हैं। अगर लकड़ी को काटा जाए तो जो है वो जो इसका एक डिज़ाइन बनता है, एक स्टाइल बनता है, वो टेक्सचर होता है। जैसे कि ये मुझे नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ओके कर दें, तो अब आपका पेज बिल्कुल एक वुड स्टाइल के अंदर लकड़ी जैसे लग रही है। जैसे ये पेज नहीं है बल्कि लकड़ी का एक बड़ा सारा पीस जो है वो इसके पीछे है। इसी तरह से अगर आप मज़ीद कोई और टेक्सचर यहाँ पर लगाना चाहें तो ये जो है वो आपको जो है वो मार्बल का टेक्सचर नज़र आ रहा है। इसी तरह पानी के टेक्सचर यहाँ पे हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। हाउएवर आप इनमें से
जो है वो इनको बारी बारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्सचर मौजूद होते हैं, टेक्सचर्स को आप जानते हैं पहले से। पैटर्न की ऑप्शन मौजूद होती है, अगर आप ये छोटे छोटे दाने लाइनें इस तरह की चीज़ें इसके पीछे बनाना चाहें, ओके कर दें, क्लिक करें तो अब इसके पीछे आपको जो है वो एक टेक्सचर नज़र आ रहा है जो कि आड़ी तिरछी लाइनों का या दायरों वगैरह को जो है वो मजमूआ इस तरह की चीज़ आपके जो है वो क्या इसको कह रहे थे हम, आपके पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न लाइनें वगैरह होती हैं आपकी। फिर इसी तरह अगर आप इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आखिरी बटन पिक्चर का देख लें, सिलेक्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। जहाँ कहीं आपके पास कंप्यूटर के अंदर पिक्चर पड़ी है आप वहाँ पे क्लिक करके इसको इंसर्ट कर दें, ओके कर दें, तो अब ये पिक्चर जो है वो आपको बैकग्राउंड में जो है वो नज़र आ रही है। आप इसके ऊपर आपकी ऐसा जो है वो लिखाई लिखी जाएगी। तो बैकग्राउंड के अंदर भी तकरीबन पेज के कलर के अंदर भी पेज बैकग्राउंड के लिए तमाम तरह ऑप्शंस मौजूद होती हैं। सॉलिड कलर इसमें किए जा सकते हैं, इसके अंदर जो है वो पिक्चर लगाई जा सकती है, पैटर्न डाले जा सकते हैं, या फिर इसके अंदर टेक्सचर या कोई ग्रेडियंट इफेक्ट भी जो है वो इसके अंदर डाला जा सकता है। सारी चीज़ें जो है वो हमने इसमें चेक कर ली हुई हैं। पेज कलर, उम्मीद है कि अगर आप पूरे पेज के कलर की बात हो या पूरे पेज को डिज़ाइन करने की बात हो तो यहाँ पर मौजूद ऑप्शन का आपको जो है वो अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगली क्लास के अंदर हम पेज के बॉर्डर का मुतालिया जो है वो करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।